अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी। इससे पहली वाली वीडियो में मैं पार्ट नंबर ए आपको करवा चुका हूं। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आपको क्वेश्चन नंबर 6 का इमेज भी नजर आ रहा है, इसमें इसकी स्टेटमेंट और दोनों फिगर्स यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके अलावा मैंने सेपरेटली यहाँ पर राइट साइड पर भी पार्ट नंबर बी में जो फिगर मौजूद है उसको बना लिया है, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। तो अगर हम स्टेटमेंट रीड करें तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैं आपको ये बताता आ रहा हूं कि जो दो लाइंस हैं इनको हम रीड करते हैं पैरेलल टू। इसका मतलब यहां पर यह है कि आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी पार्ट में जो फिगर्स गिवन थी, आपको इन दोनों फिगर्स में जो ए बी और सी डी वाली लाइन नजर आएंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस या टच नहीं करती। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी पार्ट नंबर बी में मैंने सेम फिगर बनाई हुई है और यहां पर भी इसी फिगर को बनाया हुआ है। तो आप देखें यहां पर ये एक लाइन है ए बी और इसके बिल्कुल नीचे लाइन है सी डी। दोनों पे आप देखें एरो हेड नजर आ रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल है। ये एरो हेड पैरेलल लाइंस को शो करवाने के लिए ही लगाया जाता है। तो ये लाइंस ए बी और सी डी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इसलिए हम इसको पैरेलल लाइंस कह रहे हैं। तो आपको स्टेटमेंट में ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, ये पहले से ही बता दिया गया है गिवन के तौर पे। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपको कहा जा रहा है ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी जो फिगर्स गिवन है, दोनों फिगर्स में जो अननोन है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। ए पार्ट तो हम कर चुके हैं, तो बी पार्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 142 डिग्री एक एंगल हमें गिवन है, इसी तरीके से एक 114 डिग्री एंगल गिवन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और सी के दरमियान ई पर एक एंगल लिखा हुआ है 20 डिग्री। ये अननोन है, हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब हम यहाँ पर इस पार्ट नंबर बी को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को पहले समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो फिगर गिवन है इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, इसमें कौन से एंगल्स गिवन है, कौन से हमारे पास मिसिंग है, और इसमें ट्रांसवर्सल किस लाइन को कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते। ये तमाम चीजें पहले हमें आइडेंटिफाई करनी होती है, तभी हम अपने मिसिंग आप कह लें एंगल्स को, अननोन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पैरेलल लाइंस के बारे में तो बता दिया है, एक है ए बी और एक है सी डी। आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे आप देखें मैं यहाँ पर इस ए बी वाली लाइन को डॉटेड लाइन लगाकर इस तरह एक्सटेंड कर लेता हूँ, नीचे जो हमारे पास सी डी वाली लाइन है इसको भी डॉटेड लाइन लगाकर इस तरीके से एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये तो मेरे पास दोनों ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस के बारे में हम जिक्र कर भी चुके हैं, इसको एक्सटेंड भी कर लिया। अब ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं ये मैं आपको बताता आ रहा हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन ये हो और एक लाइन ये हो, ये दोनों पैरेलल भी हो सकती हैं, पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं। हमारे केस में पैरेलल लाइंस गिवन है तो हम इसलिए पैरेलल के लिहाज से बात करेंगे। लेट्स से इस लाइन का नाम मैं रख देता हूं ए बी, ठीक है, जिस तरह हमारी फिगर में है, और इस लाइन का नाम मैं रख देता हूं सी डी, ठीक है। अगर कोई भी हमारे पास इस तरह की आप कह ले लाइन जो कि इन दोनों को इस तरह क्रॉस करके गुजरे, अलग अलग पॉइंट पर मौजूद हो, तो ऐसी लाइन जो दोनों लाइंस को जो कि पैरेलल लाइंस थी क्रॉस करके गुजर रही हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं बेसिकली, जो इनको क्रॉस करके गुजर रही होती है, ट्रांसवर्सल। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। अब हमारे पास जो फिगर है इसमें आप देखें जो लाइन ए से स्टार्ट हुई है ई तक गई है, इसको आप ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। वो कैसे, अगर आप इस लाइन को यहां से एक्सटेंड कर लें, ये देखिए मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, तो इससे पता चल रहा है कि ये लाइन इस ए बी वाली लाइन को भी इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे टच कर रही है, और अगर आप इसको इसी तरीके से इधर एक्सटेंड कर लें, ये आप देखें, तो ये आपकी इस सी डी वाली लाइन को भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है कट करेगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है ये एक तरह की कौन सा रोल प्ले कर रही है, ये आपके पास रोल प्ले कर रही है ट्रांसवर्सल का, क्योंकि ये आपकी ए बी और सी डी वाली लाइन को अलग अलग पॉइंट पर टच कर रही है। इसी तरीके से आप इस ईसी लाइन को भी देख सकते हैं, ये जो लाइन ई से लेकर सी तक आ रही है, अगर आप इसको भी एक्सटेंड कर लें, मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ एक्सटेंड करता हूं, आप देखें मैं इसको इसी डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड कर लूं, ये देखें, तो इसने ऊपर वाली लाइन को भी टच किया, ए बी वाली लाइन को जिसको मैंने एक्सटेंड करके बनाया था इस पॉइंट पे, और नीचे वाली को तो देखें पहले से वो सी पॉइंट पे टच कर रही है, इसको भी यहां से आप एक्सटेंड कर लें, तो आपकी ये वाली लाइन भी क्या है, ये वाली लाइन भी आपके पास क्या है, ये भी है एक ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल हम एक ऐसी लाइन को बोलते हैं जो कि आपकी गिवन लाइंस को, चाहे वो पैरेलल हो पैरेलल ना हो, उनको अलग अलग पॉइंट पर क्रॉस करके गुजरती है। तो बेसिकली यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है, एक ये वाली, इसको मैं ट्रांसवर्सल नंबर 1 कह देता हूँ, एक ये वाली, इसका नाम मैं ट्रांसवर्सल नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो आपको ट्रांसवर्सल के बारे में पता चल गया। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था
कि आपको अक्सर औकात अपनी मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, मिसिंग एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए खुद से एक एक्स्ट्रा पैरेलल लाइन बनानी पड़ा करेगी। आप देखिए हमारे पास जो ये बी डिग्री है ये बिल्कुल सेंटर पर ई पर बन रहा है, ये किसी भी पैरेलल लाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैं यहां पर एक खुद से पैरेलल लाइन बनाऊंगा और वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल होनी चाहिए, यानी ना वो ए बी को क्रॉस करेगी ना ही वो सी डी को क्रॉस करेगी। तो आइए मैं वो पैरेलल लाइन यहां पर बना देता हूं। तो मैं इसको यहां पर ब्लैक कलर के साथ ही बना रहा हूं। तो आप देखिएगा ये मैं वो लाइन है जो कि डॉटेड में बना रहा हूं, जो कि ई में से पास होगी और इस तरीके से आगे जाएगी। ये लाइन जो है ये हमारी कहलाएगी पैरेलल लाइन। इस पे भी एरो हेड लगा रहा हूं, इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख रहा हूं मिसाल के तौर पे पी क्यू, जो कि इस ई पॉइंट से गुजर रही है और ये ऊपर वाली लाइन ए बी के भी पैरेलल है और सी डी वाली लाइन के भी पैरेलल है। अब ये लाइन जब मैंने बनाई है तो इससे ने देखिए क्या किया, मेरे बी वाला जो एंगल है जिसको मैंने फाइंड आउट करके दिखाना है उसके दो हिस्से कर दिए। मैं दोनों हिस्सों को अलग अलग कलर के साथ शेड कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे। तो एक हिस्सा तो आप देखें मेरा ये बन गया, मैं इसको अलग कलर के साथ आपको शेड कर देता हूं। मेरी मुराद किससे है, इसको मैं एक हिस्सा देखें इस लाइन के ऊपर वाला बन गया, ये वाला बी के दो हिस्से हो गए, एक ये ऊपर ब्लू वाला हिस्सा बन गया और एक हिस्सा मैं नीचे बना देता हूं रेड कलर के साथ। एक हिस्सा इस एंगल का ये वाला बन गया, ये वाला। तो देखिए हमारे बी एंगल के दो हिस्से हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। क्यों हुए, क्योंकि हमने पी क्यू एक लाइन ड्रॉ करी थी जो कि इस एंगल के इस तरह सेंटर में से गुजरी है। सेंटर में से कह लें या आप कह लें इसके किसी भी पॉइंट से गुजरी है, हमें भी ये एग्जैक्टली नहीं पता होता कि ये बिल्कुल सेंटर है कि नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि इस लाइन के गुजरने की वजह से यहां पर इस बी के दो हिस्से हो गए, एक ये ब्लू वाला पार्ट और एक ये रेड वाला पार्ट। अब हमने ये ब्लू वाला पार्ट अलग से निकालना है, रेड वाला पार्ट अलग से निकालना है। जब दोनों पता चल जाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लू वाले पार्ट की कि ये ब्लू वाला पार्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब ब्लू वाले पार्ट निकालने के लिए आपको इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अब इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो आप यहां से समझें। ये जो मैंने यहां पर ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइंस बनाई हुई हैं, मैंने आपको बताया था कि ऐसे एंगल्स जो आपकी सेम ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हों, आपकी पैरेलल लाइंस के दरमियान इनसाइड बने हुए हों और ट्रांसवर्सल के एक जैसी साइड पर हों, सेम साइड पर हों, उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं एक एंगल यहां पे बनाता हूं, जिसे समझाने के लिए इसका नाम मैं एंगल 1 रख देता हूं, और दूसरा एंगल इसी ट्रांसवर्सल से जो कनेक्टेड है इधर नीचे बना देता हूं, इधर इसका नाम एंगल 2 रख देता हूं। तो आप देखें ये दोनों के दोनों एंगल्स आपकी इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान है। एक कंडीशन पूरी हो गई, सेम ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड है, ये भी उसी ट्रांसवर्सल के साथ मिलकर बन रहा है, ये भी उसी के साथ मिलकर बन रहा है और सेम साइड पर है, ये भी इस ट्रांसवर्सल के राइट पर है और ये भी राइट पर है। तो ऐसे एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। यानी अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 को सम करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। इसको हम इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी बोल लेते हैं। तो अगर आप इसी लिहाज से देखें कि हमारे पास जो ये ए बी और पी क्यू वाली लाइन है जो कि पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान आपको दो एंगल्स इनसाइड बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक है ये 142 डिग्री और एक है ये बी डिग्री का जस्ट ब्लू वाला पार्ट, जस्ट ब्लू वाला पार्ट। ब्लू वाले पार्ट को आप इस तरह भी कह सकते हैं क्यू ई ए, क्योंकि ये क्यू ई और ए के दरमियान बन रहा है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं ए ई क्यू, क्योंकि ए और क्यू के दरमियान ये ई पे बन रहा है। दोनों तरीके से आप इसे कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जस्ट इस ब्लू वाले पार्ट को अगर आप देखें, ये वाला ब्लू वाला पार्ट में एंगल और जो ऊपर 142 एंगल लिखा हुआ है, ये दोनों पैरेलल लाइंस के इनसाइड भी हैं, सेम ट्रांसवर्सल T1 के साथ कनेक्टेड भी हैं और उनके सेम साइड पर भी हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, जिस तरह आपको यहां पे समझाया। तो मैं यहां पे ये लिखूंगा कि जो ऊपर आपके पास एंगल लिखा हुआ है 142 डिग्री, ये वाला एंगल, और इसमें प्लस कर दें ये नीचे ब्लू वाला पार्ट एंगल। ब्लू वाले पार्ट को आप इस तरह पढ़ सकते हैं क्यू ई ए, यूं भी पढ़ सकते हैं ए ई क्यू, दोनों तरीकों से सही है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए ई क्यू, और जिस पे एंगल बन रहा होता है उस पे हैट लगाते हैं। ई पे बन रहा है तो ई पे मैं हैट लगाऊंगा कि ए और क्यू के दरमियान ई पे बनने वाला एंगल। याद रखें इससे जस्ट मुराद ये ब्लू वाला पार्ट है जिसको मैंने ब्लू कलर के साथ शेड किया हुआ है। तो इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए 180 डिग्री के, जिस तरह भी आपको प्रॉपर्टी समझाई। और इस प्रॉपर्टी को आप आगे मेंशन भी करेंगे, मैं यहां पर लिख भी देता हूं प्रॉपर्टी को, कि इस प्रॉपर्टी को आप लिखेंगे कि ये इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है। आप यहां पे लिखेंगे INT डॉट इंटीरियर, ये एंगल्स, ठीक है, और किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बने हैं, ए बी और पी क्यू लाइन के, जो कि पैरेलल थी। तो आप यहां पे लिखेंगे ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक हो गया। अब आप इनको सॉल्व कर लें, आपको ए क्यू की वैल्यू चाहिए, ये जो ब्लू वाला पार्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल, तो 142 डिग्री यहां पर ऐड हो रहा है। तो जो चीज ऐड हो रही है उसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो दूसरे जाके वो सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा ए ई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 142 यहां पर आके क्या हो जाएगा, माइनस 142 डिग्री। अब जस्ट आपने 180 में से 142 को माइनस कर देना है। तो 180 माइनस 142 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38 डिग्री। तो आप देखिए हमने ब्लू वाला पार्ट निकाल लिया, ए ई क्यू इज इक्वल टू
38 डिग्री। ठीक है, अब ये ब्लू वाला पार्ट आपको बता दूं, इससे मुराद है ये वाला हिस्सा, जस्ट यहां से लेकर यहां तक जिसमें मैंने ब्लू कलर से शेड किया हुआ है, ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 38 डिग्री। अब आप देखें जब ब्लू वाला पार्ट निकाल लिया, अब हमने ये रेड वाला पार्ट भी निकालना है, क्योंकि हमारा 20 डिग्री वाला जो एंगल है उसके दो हिस्से बने हुए हैं, ब्लू वाले पार्ट में कुछ एक हिस्सा है और एक हिस्सा रेड वाला पार्ट का है। अब इस रेड वाले पार्ट को भी हम इसी सेम प्रॉपर्टी से करेंगे। वो कैसे, आप देखें यहां पर भी तो आपके पास ये जो लाइन है एक PQ है और इसके पैरेलल एक लाइन नीचे CD है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर ये ट्रांसवर्सल नंबर 2 भी मौजूद है, जो कि देखें नीचे वाली लाइन CD को C पॉइंट पर टच कर रहा है और इधर E पॉइंट पर टच कर रहा है इस PQ वाली लाइन को, यानी हमारे पास इस पर ट्रांसवर्सल भी मौजूद है। तो आप देखें यहां पर भी आपको दो एंगल ऐसे बने हुए नजर आ रहे हैं जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के इनसाइड पर है, एक ही सेम ट्रांसवर्सल नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है और एक ही साइड पर है। कौन कौन से, एक ये वाला आप देखिए 114 डिग्री और इसी ट्रांसवर्सल पर आप रहें ऊपर जाएं तो एक ये रेड वाला, ये जो रेड पोर्शन मैंने किया हुआ है रेड शेड के साथ किया हुआ है ये वाला, ये दोनों एंगल्स आपके PQ और CD लाइंस के दरमियान है, एक ही ट्रांसवर्सल T2 के साथ कनेक्टेड है और सेम साइड पर है, यानी इनका एंगल का सम भी आपके पास क्या आएगा, वो भी 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब इस एंगल का नाम क्या लिखे हम, ये रेड वाले का, आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं QEC, ये भी बिल्कुल सही है कि Q और C के दरमियान E पे बनने वाला एंगल, और यूं भी आप कह सकते हैं CEQ, दोनों मीनिंग सही है, दोनों तरीकों से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको किस तरीके से आप कर रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं CEQ, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ये जो हमारे पास एंगल है CEQ, C और Q के दरमियान E पे बनने वाला एंगल ये वाला, और इसके नीचे जो 114 है ये वाला, इन दोनों का सम भी क्या होगा आपके पास 180 डिग्री के इक्वल। वही सेम प्रॉपर्टी जो ऊपर बताई वही सेम प्रॉपर्टी नीचे भी लगेगी, तो इनको हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। अब पैरेलल लाइन चेंज हो गई है, एक लाइन तो PQ है आपको जैसे बताया और दूसरी पैरेलल लाइन जिसके ये दोनों एंगल दरमियान है वो CD है इस बार, तो आप इसलिए यहां पे लिखेंगे PQ पैरेलल टू CD। अब यहां पर भी इसको फाइंड आउट करना बड़ा आसान है, 180 वहां पे आपके राइट साइड पे लिखा हुआ है, 114 यहां पर ऐड हो रहा है, 114 को आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा CEQ, ठीक है, और ये 114 यहां पर ऐड हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा 180 डिग्री में से ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इस तरीके से, तो आपके पास यहां पर CEQ की भी वैल्यू आ जाएगी, और 180 माइनस 114 कितना होता है, वो होता है 66 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों एंगल आ गए। अब हम देखें, ये भी मैंने बता लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपके पास कितना आ गया 66 डिग्री। अब जब आपको ब्लू वाला पार्ट भी पता है, रेड वाला पार्ट भी पता है, तो ये आपको क्लियर था कि बी एंगल जो टोटल है वो तो इन दोनों पार्ट से मिलकर बन रहा है ना, यानी बी एंगल के दो हिस्से हुए थे, एक ब्लू वाला हिस्सा एक रेड वाला। तो जब आपको दोनों हिस्सों में जो एंगल बन रहे हैं पता चल गए हैं, तो आप जस्ट इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल बी आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब बी डिग्री किसके इक्वल होगा, अब हम बता सकते हैं बड़ी इजीली, बी डिग्री इक्वल होगा कि ये जो आपने रेड और ब्लू वाला पार्ट में एंगल निकाले दोनों को सम कर दें, यानी ऊपर जो आपने एंगल निकाला था AEQ ये वाला, इसमें सम कर दें ये नीचे वाला CEQ, इसमें से एक आपको पता है उसके रेड पार्ट और एक उसके ब्लू पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इनकी वैल्यू, AEQ कितना है वो है 38 डिग्री, यहां पे आप लिख दें 38 डिग्री, CEQ कितना है वो है 66 डिग्री। अब आपने जस्ट इन दोनों को ऐड करना है, तो 38 प्लस 66 कितना होता है, वो होता है 104 डिग्री। तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई कि बी बनता है 104 डिग्री, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री के बगैर, b इज इक्वल टू 104। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। तो उम्मीद है आपको ये जो पार्ट नंबर बी है ये भी क्लियर से समझ आ गया होगा, अच्छे समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और आपको एक्सटेंड करना भी पड़ा करेंगी अक्सर औकात इन क्वेश्चंस में इन मिसिंग वैल्यूज को निकालने में। तो उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।